राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्य वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे। इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को ज़ाहिर नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी बनती हो गई। इन दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगा जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन राज एक मध्य वर्ग परिवार से था। इसी कारण पूजा की ध्यान राज पर नहीं गई। पूजा हमेशा से चाहती थी कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के हो जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, उन्हीं से शादी करूँगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूँगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी हम लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा को राज कहता है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहा है, तो उसके बाद हर आज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को जानता था चित्र से कि हुआ क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में अगर राज अभी तो पूजा से शादी करनी नहीं हो सकती थी। इसी कारण से राज चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिता जी ही लड़के ढूंढने का प्रयास करने लगा, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में करता था और उसकी महीने में कमाई तकरीबन 500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास से अपनी हैसियत नहीं थी। जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूजा आपसे सोचा करती थी और रात को भी बताया करती थी, युवा कितनी हमें लड़के से शादी करेगी। धीरे बात फाइनल होने लगी थी। शादी की पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? पूजा कहती है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूँगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नहीं दिखा रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था।
वह अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी यह पता नहीं कुछ भी चल रहा था कि पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की जिंदगी बेचार ही नहीं बल्कि बेदर्द जिंदगी शुरू होने वाली थी। जैसा कि आप सभी लोग रुलाने वाली लव स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, इस कहानी में राज जब एक दिन दिखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए होंगे और उसके घर में पीयूष जिसका पूजा की शादी होने वाली थी वह भी आया हुआ था। जितना देखते ही राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरे भी औकात होती तो ज़्यादा पैसों की ज़्यादा अमेरिकी तुम्हें पूजा जैसा नहीं कर सकता था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी उस दिन रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार में किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता सकता और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर और पूजा के घर चला जाता है क्योंकि पूजा में उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी में थी। इधर आज अपनी जिंदगी को लेकर राजा रात भर रोया करता था। अपने सेट लव स्टोरी को लेकर दोस्तों हमेशा से ही प्रेम प्रेमिका के बीच में यह सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है वह उसके बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्दी अंत हो जाती है। अब तो पूजा की शादी होने वाली थी। राजेश की तैयारी में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती तो कभी कपड़े खरीदने लेकर जाती। अभी दर्जी है यहाँ। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही राजा को मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी जिंदगी में से पूजा जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जो पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी बेपनाह लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे। पूजा के और वह बढ़ाते की खातिरदारी अथवा सम्मान करके लिए तबतर खड़े थे। आपको बता दें कि दिल में इतनी ज़्यादा दर्द होने की वजह से अपने प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एक बार चुपचाप सब कुछ जान कर रहा था। अब तो पूजा की शादी हो गई। पीयूष बस के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उन्होंने पूजा को लेकर खो गई चिंता ही छोड़ देते क्योंकि अब तो पूजा की शादी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है पूजा और पीयूष दोनों। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चली जाओ, मैं काम कर कर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में फिर उसका मोबाइल छूट गया था।
उसके मोबाइल में एक लड़की का फ़ोन आ रहा था जिसका फ़ोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो नहीं ज़्यादा सेक्सी थी, नग्न अथवा में फ़ोटो लगा हुआ था। यह देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन कर रही है। पूजा गुस्सा से फ़ोन उठाती है। वैसे ही फ़ोन उठता है, उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। यह देखकर पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फ़ोन काट देती है। जैसे ही पूजा फ़ोन करती है वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आ जाती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मार देती है वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसे जानकारी पूजा के घर वाले तथा राज को मिलती है वह तुरंत ही दौड़ दौड़ कर शहर जाकर अपनी पूजा को कोठा उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण से वह उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके सर से खून निकल रहा है। यह देखकर राज बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती थी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल में लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा के दिमाग की हालत सही नहीं है, हो भी नहीं सकता है यह पूजा को अब कुछ याद भी ना आए और याद आने के कितना दिन लग जाए यह कह भी नहीं सकते हैं। उस समय तक अब तो पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बात सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसकी याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूँगा। आप अपना बेटे को देख लीजिए। यह बात पीयूष कहता है। पूजा के माता पिता से लेकर पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते हुए पीयूष वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमाग की हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष यह भी कहता है कि अंग्रेज की दिमाग हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दोबारा से दूसरी शादी कर लूँगा। यह सब सुनकर पूजा की मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम सही रहना। अब तो पूजा को छोड़कर पिग सभी चले गए थे, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राज वहाँ मौजूद था। एक दिन और रात एक कर के पूजा अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था और फिर इतना भी काम लगता, मेडिकल दवाई जाना लाना या कोई काम तो राजा किया करता था। सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में हनी के सामान दाता फल पूजा को लाकर दिया करता था, जिसके कारण सुलझाया को इस पर ज़्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा
भी दूर नजर से होता था। राजा तो पूरा पूजा का तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन घर वाले पूजा को कहते हैं कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करती रहती हो? राज तुम्हारा कौन लगता है? राज थोड़ा सा भी सोनी या कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज देने का प्रयास करती रहती थी। पूजा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह हमेशा ही राज राज से मांगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, बोलो हमें उससे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है। राज भी अपनी लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि मेरा आज की लड़की को जरूरत पड़ी है। आज तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज भी शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए इसी कारण से राज अपनी लड़की देखने के लिए गांव में बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उसकी ज़रूरत काम की है, उसे जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। तभी पूजा के माता पिता को फ़ोन कर कहता है कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए राज को थोड़ा सा समय निकाल कर बोलना कि पूजा उससे मिलने के लिए चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राजा अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे? क्योंकि पूजा एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह यह भी जान देगी राज मुझसे प्यार करता है। इसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा सही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपनी लड़की देखने के लिए मेरे पास था या पिता के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए तो शादी करने के लिए, लेकिन आप मेरा सोच बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी उसके माता पिता को बुलाकर और कहता है कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से शादी करेगा। हम लोग आप सारा रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, तो मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे ही पूजा को रखने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़के से भी चलता है, इसी कारण से मैं फिर उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन
राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा अपना सारा रिश्ता तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरी रिश्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद पूजा हाँ रहा है कि सारी शादी बड़े ही धूमधाम से सभी की आज्ञा के अनुसार हो जाती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज़्यादा खुश थे। पूजा को क्या मालूम चला गया था कि पैसों कुछ भी नहीं होता है अगर जिंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता है। पूजा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वह ज़्यादा ही लड़कियों में चक्कर में रहता है और जो बाहर से देश में रहता है वह तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फैसला किया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा था, बहुत मस्ती के साथ गुजर रही थी। लव स्टोरी से यह हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पसंद के लड़के भी कभी अमीर गरीबी का फासला नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपने जीवन साथी में जो हमें जिंदगी भर प्यार कर सके ऐसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए। क्योंकि आजकल लड़कियां सिर्फ पैसों वाले लड़कों पर मरती हैं। इसी कारण से सभी को कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार करने वाला ही अच्छा सा लगता है, जीवन में स्वर्ग ला सकता है।